बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 के सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेजरमेंट विल यू चूज़, व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर हाइट ऑफ़ योर फ्रेंड। यानी अगर आपने हाइट नापनी है किसी बंदे की, अपने दोस्त की, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेजरिंग टेप, इंच टेप जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वो करेक्ट होगा, यानी कि मेजरिंग टेप भी लिख सकते हैं और मीटर रूल भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व होगा, तो इसको मैं बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर योर मास। अपना मास आप मेजर करना चाहते हैं तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो बीम बैलेंस भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, तराजू जो होता है बीम बैलेंस, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपको जो है टेबल नज़र आ रहा है जिसमें टाइम कन्वर्जन के हवाले से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो 1 आवर जो है उसमें होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर में सेकंड अगर बात करें तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 3600 सेकेंड्स बनते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। और 1 सेकेंड में जो है यहाँ पर आपको बताया हुआ है उसने कि इतने माइक्रो सेकेंड है, 10 की पावर 6, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम की कन्वर्जन हमें करनी है। करना क्या है देखते हैं। कैन यू डिस्क्राइब हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं हमें ये बताना है, ठीक है, कन्वर्जन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। तो 1 ईयर में सबसे पहले तो हमने बता दिया कि कितने डेज़ होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम कन्वर्जन करेंगे। तो एक साल में 365 डेज़ होते हैं। अब डेज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, आवर्स में। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने 24 आवर्स यहाँ पे लिख दिया, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने मज़ीद मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड लिख दिया है। इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास, यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो 31536,000 सेकेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू टेल इफ़ द साइज़ ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ अप टू 10 की पावर -15 मीटर, वॉट प्रीफिक्स शैल वी यूज़ टू डिस्क्राइब इट्स साइज़। अब वो कह रहे हैं कि 10 की पावर -15 जो है ऑर्डर है इसका, न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -15 मीटर है। तो कौन सा प्रीफिक्स जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो है आंसर है इसका 1 फेम्टोमीटर। तो फेम्टो जो है इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल में f, और इसकी वैल्यू जो है वो टेबल में गिवन है आपको बुक में, 10 की पावर -15। टेबल में आपको दिखा देता हूँ, ये है टेबल। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रीफिक्सेस नज़र आ रहे हैं, टेरा, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से। तो 10 की पावर 1 जो है ये डेका है, फिर उसके बाद हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है, इनके सिंबल हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग, और मल्टीप्लाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वो लिखी हुई, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, जो हमने यूज़ किया है वो ये वाला है फेम्टो, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ठीक है। 1, -1, -2, -3 कंसेक्यूटिव होते हैं। उसके बाद जो है 3 का एक टेबल की आप पैटर्न आपको नज़र आएगा, देखें 6 है, 9 है, 12 है माइनस में, और माइनस में 15 है, और माइनस में 18। तो हमारे पास माइनस में 15 देखें ये था हमारे पास, तो हमने फेम्टो जो है वो इस्तेमाल किया है, स्मॉल एफ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच गैस इज़ डेंसर अमंग द गैसेस। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा डेंसिटी रखती है, वो ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये रहा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नॉट फिक्स्ड। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, जो भी उसको जगह मिलती है वो उसको क्या करती है, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, ठीक है। वॉल्यूम होता है क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है ना। वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। बाकी इसके अलावा और भी इसके यूनिट हैं डिफरेंट, जैसे कि लीटर है, लीटर आपने काफ़ी सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल होती है लीटर में। इसके अलावा दूध आप लेते हो लीटर में लेते हो आप वो। इसी तरीके से जो है ऑयल, वो भी लीटर में अवेलेबल होता है। तो काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, स्मॉलर हैं, कुछ बिगर हैं।
तो बहरहाल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो फिक्स नहीं होता। आ गैस ट्राइज टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, यानी जो स्पेस उसको अवेलेबल होगी वो उससे पूरे को घेरने की कोशिश करेगी। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट गैसेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, यानी कि मुख्तलिफ तरह की जो गैसेज हैं वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए, ठीक है। तो सो द डेंसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉलिकुलर मास। तो डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? गैस के जो मॉलिकुलर मास है उस पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा होगा उसका मॉलिकुलर मास, उतनी ही उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो गैस हैविंग अ हायर मॉलिकुलर मास हैज़ हाई डेंसिटी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी गैस जो है वो डेंसिटी जो है उसकी ज़्यादा है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस हमने ले ली H2, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम फिक्स है। अब उसी तरह का एक और कंटेनर हमने लिया, उसके अंदर हमने ले ली कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली। अब H2 का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना है? H2 जो है उसका मॉलिकुलर मास कितना बनेगा? उसका बनेगा 2 AMU, ठीक है। और उसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसका मॉलिकुलर मास बनेगा 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास क्या है? मॉलिकुलर मास क्या है उसका? ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है डेंसिटी के हवाले से। तो डेंसिटी जो गैस की है वो डिपेंड करती है उसके मॉलिकुलर मास पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू टेल हाउ हॉट एयर बलून वर्क्स। हॉट एयर बलून जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं ये हमें बताना है। तो इन हॉट एयर बलून द गैस इनसाइड द बलून इज़ हीटेड बाय यूजिंग अ बर्नर। तो एक बर्नर लगा हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है। एक टोकरी होती है, टोकरी के अंदर आप जो है वो बैठ सकते हो, जो पायलट वगैरह या बंदे जो भी हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। साथ ही उसके ऊपर क्या होता है? एक बर्नर होता है और ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो एक शीट का एक वो होता है बलून नुमा एक स्ट्रक्चर, जिसमें जो है वो हवा भर सकती है, ठीक है। तो जब बर्नर को हम ऑन करते हैं तो उसमें जो हवा भरी भी होती है वो उसको क्या कर देता है? वार्म कर देता है, उसे गर्म कर देता है। तो इन हॉट एयर बलून द गैस इनसाइड द बलून इज हीटेड बाय यूजिंग अ बर्नर, ठीक है। सो द हॉट एयर इनसाइड द बलून बीइंग लेस डेंस देन द कोल्ड एयर आउटसाइड राइजेज अप। अब जो हल्की हवा हॉट एयर होती है, जो गर्म हवा होती है बलून के अंदर, जो हमने बर्नर जला के गर्म किया है उसको, उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। गर्म हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती है और जो बाहर जो हवा है बलून से बाहर, अब उसका टेम्परेचर क्योंकि कम है, वो कोल्ड एयर है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है जो तो वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, ठीक है, वो राइज़ करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो है बलून ऊपर की तरफ राइज़ करता है, ठीक। इन ऑर्डर टू गेट द एयर बलून बैक, अब अगर उसको वापस नीचे लाना है बलून को, तो तब क्या करते हैं? उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है? बलून के अंदर ऊपर की तरफ क्या होता है? एक फ्लैप होता है, एक ओपनिंग होती है जो कंट्रोलेबल होती है, जिसका कंट्रोल पायलट के हाथ में होता है। जब वो चाहेगा वो ओपन कर देगा उसको, जब चाहेगा उसको बंद कर देगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेट द एयर बलून बैक डाउन, जब उसे नीचे लाना होगा बलून को, द पायलट ओपन्स द फ्लैप एट द टॉप ऑफ द बलून टू लेट द हॉट एयर गो आउटसाइड। अब जो हॉट एयर है, जब जैसे ही आप ओपन करेंगे फ्लैप को, तो वो बाहर निकल जाएगी क्योंकि वो हल्की है, लेस डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो बाहर निकल जाती है उस फ्लैप के ओपन होने की वजह से। अब जब वो बाहर निकलेगी हॉट एयर, ठीक है, और बर्नर आपने कर दिया होगा, लेट सपोज स्लो कर दिया होगा उसको, बिल्कुल बंद तो नहीं, तो स्लो कर दिया होगा उसको, तो सराउंडिंग से जो कोल्ड एयर है वो उस हॉट एयर की जगह ले लेगी एंड द कूलर एयर टेक्स इट्स प्लेस, थस द डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड द बलून इंक्रीज। तो अब जो हवा अंदर मौजूद है बलून के, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी क्योंकि वो ठंडी हवा आ गई है। अब पहले हॉट एयर थी, अब ठंडी हवा आ गई है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा? बलून वापस नीचे आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हैंस इट स्लोली कम्स डाउन। तो इस तरह से जो है वो हॉट एयर बलून वर्क करता है। अच्छा, एक सेल्फ असेसमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 7 था सिग्निफिकेंट फिगर का, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो सेल्फ असेसमेंट भी चैप्टर नंबर 1 के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइजेज में सेक्शन बी था वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम जो है वो अब
चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस चैप्टर के हवाले से या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात और वो ये कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं न्यू बुक्स, क्लास 9th की भी 10th की भी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।